इन्होंने जो सत्ता सौंपी है बस स्टेपनी के रूप में उनको दिया है। ये भ्रष्टाचार से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, बस जमानत पे ये बाहर है। लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आज मोहल्ला क्लिनिक पे जुआरियों और सट्टाबाजों का जो अड्डा बना हुआ है वहाँ पे। केजरीवाल का सब कुछ पता चल गया है जनता को। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। कि कुछ हिलाना मत, हिलाऊंगा मैं ही, आप तो सिर्फ साइन करोगे, दिमाग मेरा चलेगा। पहला मुख्यमंत्री इतिहास में दिल्ली के जिन्होंने बाढ़ के पानी में चलने पर मजबूर किया, 25 रुपए में शोषण करने का काम किया, ऐसा कभी दिल्ली के इतिहास में नहीं हुआ था। तो अपनी राजनीति जीवित रखने के लिए इन्होंने महिला का सहारा लिया है। जो महिला मुख्यमंत्री बनी है, जल मंत्री, दिल्ली को स्वच्छ जल ना दे पाई हो। तस्करी हो रहा है तो उसमें जाके केजरीवाल जी उन्हीं से मिले जो ड्रग्स तस्करी और नकली शराब बना रहे हैं। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। आज यानी कि 17 सितंबर के दिन दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल और विधायक दल की बैठकों ने ये तय किया है कि आतिशी बनेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। जब केजरीवाल ने इस्तीफे की बात की थी, 2 दिन का वक्त मांगा था और आज ही दूसरे ही दिन उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे कर दिया है। अब क्या लग रहा है, आतिशी बन गई मुख्यमंत्री। बहुत समय के बाद दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। फैसले का स्वागत करेंगे दिल्ली की जनता। देखिए, पहली बात तो ये है, जब जिस टाइम पे केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अगर उसी टाइम पे नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देते तो बात कुछ और होती। जब आप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 3-4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, और रही बात जब आपको पता है कि 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, तो आपने अपनी आतिशी को सत्ता सौंपी और बाद में क्या है कि वो विधानसभा डिसॉल्व करके नया चुनाव हो जाएगा। तो फिर इन्होंने जो सत्ता सौंपी है बस स्टेपनी के रूप में उनको दिया है। इनको अगर सत्ता सौंपनी होती, अगर 1 साल पहले, अरे 4-5 महीने पहले ये काम करते हैं तो माना जाता कि हाँ, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दिया है, ये दिया वो दिया। एक प्रकार से बस अपने पास इन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है। इससे कोई जैसा भ्रष्टाचार इनके ऊपर अभी उसका ट्रायल चल रहा है। ये भ्रष्टाचार से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, बस जमानत पे ये बाहर है। और दिल्ली की जनता देखिए सब कुछ समझ चुकी है। ये बस लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, फ्री बीज करके जनता को बेवकूफ़ बनाओ। और केजरीवाल ने कुछ विकास कार्य दिल्ली में किया नहीं है। बस वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आज मोहल्ला क्लिनिक पे जुआरियों और सट्टाबाजों का जो अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे दवा नहीं मिलती, सब बंद है। आप कहीं भी दिल्ली में घूम के देख लीजिए, किसी मोहल्ला क्लिनिक पे दवा मिलती है? बस ये केवल नाम मात्र का मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे। ये स्कूलों में कहते हैं मैंने विश्व स्तर का स्कूल बना दिया, वहाँ पे भी बदहाली की स्थिति तमाम छाई हुई है। तो देखिए, ये केजरीवाल का सब कुछ पता चल गया है जनता को। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। जी, क्या बता रहे हैं? देखिए, बता रहे हैं स्टेफनी वाली सरकार है, कहीं ना कहीं आतिशी को बताया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री है। पर अच्छा तो है, महिला मुख्यमंत्री बनी है। शीला दीक्षित के बाद आतिशी बन रही हैं। क्या समस्या है? पहले तो इस्तीफे की मांग करते थे, अब इस्तीफा दे दिया तो कह रहे हैं महिला मुख्यमंत्री को स्टेफनी बना दिया, रिमोट कंट्रोल बना दिया। फैसले का स्वागत करना चाहिए। केजरीवाल की बात बाद में करेंगे, पहले मोदी जी को 74 जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। अब आते हैं केजरीवाल पे। केजरीवाल ने महिला मुख्यमंत्री बनाया, वो भी अपनी पार्टी की पहली है। खैर, इनको टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ। और एक महिला मुख्यमंत्री को बना के क्या आपने घोषित किया कि कुछ हिलाना मत, हिलाऊंगा मैं ही, क्योंकि डिसीजन मैं ही दूंगा, तुम तो सिर्फ साइन करोगी। आप तो सिर्फ साइन करोगे, दिमाग मेरा चलेगा, ठीक है ना। और सुनने में ये भी आ रहा था कि अपनी पत्नी को बनाएंगे। खैर, बना दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, विरोध नहीं कर रहा महिला का। और इतने टाइम में आपने इस्तीफा 2 दिन पहले क्यों दिया, या आज क्यों दिया? इस्तीफा भी अब 4:30 बजे देंगे, अभी नहीं दिया आपने, ठीक है ना। और ये इस्तीफा आप जब जेल में गए थे नैतिकता के आधार पर, उस समय क्यों नहीं दिया जब जेल गए थे? या तो दिल्ली की जनता को वर्गलाना, झूठ में फंसाना आपका पुराना काम है, क्योंकि आपने उनको भी झूठा बनाया था जो आपके साथ चले, जिनको आप पिता कहते थे, अन्ना हजारे, ठीक है। और जनता को इसलिए पागल बनाया कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा और किसी का समर्थन नहीं लूँगा। राजनीति में भी आ गया और समर्थन भी लिया और हारा भी, और 1-2 जगह जीता भी, ठीक है ना। और जहाँ पे जीता वहाँ पे कोई समर्थन में नहीं जीता, अकेला जीता। इसका भी हम मानते हैं। समर्थन किस चीज़ का? या तो आपके अंदर गट्स नहीं है, लड़ो तो अकेले लड़ो ना। शेर अकेला लड़ता है, भाजपा अकेली लड़ती है हर जगह। समर्थन तो बात की बात है, वो तो जब सरकार बनानी है कोई भी ले लेगा, लेकिन भाजपा अकेली लड़ती है और जीती है। 10 साल से अकेली जीती है और 11वीं बार जीत गई है। हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्मदिन है, इसलिए हम ज़्यादा केजरीवाल को बात करना नहीं चाहते, क्योंकि बुरे दिनों को हम भूलना चाहते हैं और आज हमारे लिए अच्छा दिन है। और भी लोग मौजूद है दिल्ली से। आप बताइए, क्या डिसीजन जो केजरीवाल ने लिया है, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, किस तरीके से जनता देख रही है? देखिए, अपनी राजनीति को जीवित रखने के लिए ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है।
जो वही लोकसभा के चुनाव थे इंडिया गठबंधन को, इसी दिल्ली में 7 सीटों पर महिला प्रत्याशी नहीं मिली। तो आज अपने आप को महिलाओं का हितैषी दिखाने वाला, अपने आप को मसीहा समझना कि हम महिलाओं को आगे करके मुख्यमंत्री का पद मैंने त्याग दिया, मैं ये आज मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, महिलाओं को बना रहा हूँ। आज हरियाणा में जाके कहेगा मैं देखो गाड़ी छोड़ दी जी, बंगले छोड़ दिया जी। अरे इस दिल्ली में जब जरूरत थी आपने 45 करोड़ रुपए इस जनता के लूट के अपने शीश महल बनवाया। आज अपनी नैतिकता की बात करेगा, आज ईमानदारी की बात करेगा। जो बच्चों की कसम खाता था आज वो करता था। जब दिल्ली की जनता को जरूरत पड़ी है, जब दिल्ली की जनता को उसका विश्वास रखा है, तो बाहर का रास्ता है अपने घर के ताले बंद रखे। पहला मुख्यमंत्री है जो बाढ़ के पानी में चलाने वाला, IAS IPS अफसरों को, राजनयिकों को, इल्यूशन जोन को डुबोने वाला पहला मुख्यमंत्री इतिहास में दिल्ली के, जिन्होंने बाढ़ के पानी में चलने पर मजबूर किया। तो इससे क्या है क्या नहीं। अब कहते थे कि मेरे पास तो बैग नहीं है, अब बैग भी हो गई, फ्रंट में मुख्यमंत्री भी आ गई, महिला भी आ गई, और मंत्रिमंडल भी आ गया। अब MCD भी तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास निर्णय भी आपके पास है। अब देखना पड़ेगा, देखने का मजा आएगा। अब राजनीति का रोमांचक मुकाबला आएगा, जो आज 2 महीने में क्या क्या काम कर देंगे। कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाया, नया कॉलेज नहीं बना पाया। सिर्फ 25 रुपए का हमारी माताओं बहनों को छोटा सा लॉलीपॉप देकर फ्री का, बसों में फ्री कर अब उन महिलाओं को उन बसों में बसें नहीं रुकती, उनको कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है, उनका अपमान करने का काम ये पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने महिलाओं का 25 रुपए में शोषण करने का काम किया। ऐसा कभी दिल्ली के इतिहास में नहीं हुआ था। सरकारें आई भी है, भाजपा की भी सरकार आई है 93 से 98 तक, शीला दीक्षित ने भी कार्य किया है। अब इस महिलाओं का अपमान करने वाला पहला मुख्यमंत्री जो कहता है बस शहर नहीं बनवा सकता, वो मुख्यमंत्री है। इनके प्रधानमंत्री जी जो देहात से आते हैं, वो वहां पर जिस गांव से आते हैं, टर्मिनल होने के बावजूद शेड नहीं है। बारिश में बहनों का, बेटियों का, माताओं का जब बदन भीगता है तो उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसी चरित्र चित्रण करना आज ढकोसले अभी महिलाओं की याद आई है 10 साल बाद, वो भी मजबूरी में याद आई है जब कोर्ट ने उनको कंडीशन लगाकर बेल दी है कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे, आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। तो अपनी राजनीति जीवित रखने के लिए इन्होंने महिला का सहारा लिया है और महिला को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति को जीवित रखने का काम है। लेकिन जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान जनता है। अब की बार जब जैसे दिल्ली में 7 सपड़ा हुआ था और एक एक कार्यकर्ता जब लगेगा तो इनका सुपड़ा साफ होगा, ये आने वाला समय बताएगा। वो कह रहे नवंबर में चुनाव कराएंगे। अरे भैया आप आज चुनाव कर रहे, जनता आपका बेसब्री से इंतजार करिए। जैसे तुमने एक के साथ एक बरी दिया था, इन माताओं ने, इन बहनों ने विरोध किया था, ठेकों का सामने बैठकर जो बंद करवाने का काम किया ना, इन दिल्ली की महिलाओं ने काम किया था। और एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने, और 8 विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के आदर्श गुप्ता जी के नेतृत्व में यह मुहिम चालू थी। माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने इसको आगे बढ़ाया। पूरा एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, पूरा दिल्ली प्रदेश, 7 सांसद पूर्व के और वर्तमान के, जो इनको जेल भेजने का काम किया। और सिसोदिया ने इस्तीफा लेकर जेल गए थे। और इतने ईमानदार होते, इतनी नैतिकता होती, आपके अंदर इतनी ईमानदारी होती तो आप इस्तीफा देकर अंदर जाते और 177 दिन पहले महिला मुख्यमंत्री बना के जाता। जब पता लगा जो महिला मुख्यमंत्री बनी है, जल मंत्री, दिल्ली को स्वच्छ जल ना दे पाई हो, गंदे पानी की भरमार हो, वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है, तो हास्यास्पद है। और इनके लिए तो जितना कहे गिरगिट के रंग बदलना इनको आता है। और दिल्ली की जनता को इनको छोटे से लॉलीपॉप में ठगना आता है। और जनता जनार्दन है, 2025 के चुनाव जब चाहे जब करवा से जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी बनी है, किस तरीके से देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस निर्णय का या कुछ अलग राय रखते हैं आप? नहीं, आतिशी की तो स्वागत करते हैं सभी, लेकिन बात यह है केजरीवाल जो उस टाइम कह रहे थे कि जमुना को मैं बिल्कुल पेयजल बना दूंगा, तो पेयजल बनाने के बजाय उन्होंने ऐसे काम से पैसे ले लिए जो शराब वाले से। जैसे सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, अब शिक्षा मंत्री नकली शराब वाले से पैसे लेते, तो फिर क्या जनता को विश्वास रहेगा, किस पे रहेगा? मतलब बच्चा पढ़ के दारू पिएगा? बिहार के अंदर ऐसे ही है, नकली शराब वो बनाने वाली स्पीड का स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स तस्करी हो रहा है। तो उसमें जाके केजरीवाल जी उन्हीं से मिले जो ड्रग्स तस्करी और नकली शराब बना रहे हैं।
वो अगर उन अच्छे छवि वाले से मिलते तो उनसे उम्मीद भी कर सकता, लेकिन ऐसा क्यों किया जबकि उन्होंने उसी लड़ाई को लड़ा था उस टाइम तो मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, उनसे सवाल करता हूँ मैं, केजरीवाल जी आपने ऐसा क्यों किया? तो ये थी दिल्ली से जनता की राय। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में चर्चा की गई, किस तरीके से राय ली गई कि कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तब देना था जब जेल जा रहे थे। अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, आतिशी बनी है, महिला मुख्यमंत्री हैं। कैसा काम करेंगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर आप क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।